हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केबीसी नेक्स्ट क्यूज में। मैं इस क्यूज में लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम की फुल फॉर्म, जिनका नाम हम अक्सर लेते रहते हैं लेकिन उनके नाम की फुल फॉर्म हमें पता नहीं होती, और अगर किसी एग्जाम में आ जाए तो हमसे लिख पाना मुश्किल होता है या बता पाना हमें मुश्किल होता है। जैसे पीवी सिंधु में पीवी क्या है, पीटी ऊषा, इसमें पीटी क्या है, एनटीआर या जूनियर एनटीआर, इसमें एनटीआर क्या है, वी शांताराम, इसमें वी क्या है, बी आर चोपड़ा, इसमें बी आर क्या है। तो इनके नाम की फुल फॉर्म मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों केबीसी नेक्स्ट क्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला नाम है वी शांताराम। इनका पूरा नाम है राजा राम वाकुंडरे शांताराम। ये एक फिल्म निर्माता निर्देशक थे। अब इनके बारे में बताता हूँ। ये एक फिल्म मेकर थे और उनकी पहली मूवी सुरेखा हरण थी। इन्होंने 1929 में प्रभात कंपनी फिल्म्स की स्थापना की थी और उनकी आखिरी मूवी झांझर थी। उनकी मूवी जैसे दो आंखें 12 हाथ को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी और उनकी मूवी गीत गाया पत्थरों ने, गुनाहों का देवता, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी आदि फिल्में हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला नाम है बी आर चोपड़ा। इसमें बी आर क्या है, बलदेव राज चोपड़ा। क्या है, बलदेव राज चोपड़ा। ये भी हिंदी फिल्मों के मशहूर निर्माता निर्देशक थे। इन्होंने नया दौर, कानून, वक्त तथा हमराज फिल्मों का निर्माण किया था। इन्होंने 1980 के दशक में टेलीविजन के लिए महाभारत बनाया था और 1998 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला था। चलिए आगे चलते हैं। अगला नाम है NTR राव, यानी नंदमूरी तारक रामाराव। ये फिल्म अभिनेता होने के साथ साथ एक राजनेता थे। ये क्या थे, ये तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना इन्होंने ही की थी। ये तेलुगु फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक व राजनेता थे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इनके बेटे को जूनियर NTR कहा जाता है। तो NTR क्या हो गया, नंदमूरी तारक रामाराव। अगला नाम है पीवी सिंधु। पीवी क्या है, पुसरला वेंकट सिंधु। यह हैदराबाद में जन्मी एक बैडमिंटन खिलाड़ी है और ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। इनके माता पिता वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे हैं। तो किस बैडमिंटन खिलाड़ी के माता पिता वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे हैं, पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु में पीवी क्या है, पुसरला वेंकट सिंधु। चलिए आगे चलते हैं। अगला नाम है पीटी ऊषा। तो पीटी ऊषा में क्या, पिलावुल्लू कांटी थेक्के परम्पिल ऊषा। पिलावुल्लू कांटी थेक्के परम्पिल ऊषा। ये दौड़ और कूद में भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कही जाती है। इन्होंने 1984 में एशियाई दौड़ और कूद में 5 स्वर्ण पदक जीते और 4x400 रिले में कांस्य पदक भी जीता। किसी महिला द्वारा एक ही दौड़ में सबसे अधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पर्सन है MC मेरी कॉम। मांगते चेंग नेई जेंग मेरी कॉम। MC मेरी कॉम, मेंगते चेंग नेई जेंग मेरी कॉम। मेरी कॉम मणिपुर की भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। ये 6 बार के विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता जीत चुकी है और 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक भी इन्होंने जीता है। तो MC मेरी कॉम में MC क्या है, मेंगते चंग नेई जेंग। आगे चलते हैं। जय ललिता। जय का मतलब है जय राम, जय ललिता। ये दक्षिण भारतीय अभिनेत्री तथा 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही थी। ये दक्षिण राजनीतिक दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम की महासचिव थी। ये तमिलनाडु की 6 बार मुख्यमंत्री रही थी और 2016 में पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके जन्म का नाम कोमल वल्ली था। इनके जन्म का क्या नाम था, कोमल वल्ली। चलिए आगे चलते हैं। अगला पर्सन है MG रामचंद्रन। मारुदर गोपालन रामचंद्रन।
इनका जन्म कैंडी श्रीलंका में हुआ था। ये भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे थे। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था कैंडी श्रीलंका। एमजी रामचंद्र 1977 से 1987 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे थे। ये भारत के पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए 1987 में मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहते हैं। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। अब अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, इन्हें भारत का मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक महान व्यक्ति भी थे। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। क्या कर दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। चलिए आगे चलते हैं। अगला नाम है एचडी देवेगौड़ा हरदनहल्ली डेड्डी गौड़ा देवगौड़ा। क्या है? हरदनहल्ली डेड्डी गौड़ा देवगौड़ा। ये कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री तथा भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। ये कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री थे और भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। अब एचडी देवगौड़ा इनकी पार्टी का नाम था जनता दल सेक्युलर और ये 1994 से 1996 तक कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री रहे थे और 1996 से 1997 तक भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे थे। तो एचडी देवगौड़ा में एचडी क्या है? हरदनहल्ली डेड्डी गौड़ा। आगे चलते हैं। अगला नाम है बी आर अम्बेडकर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ये भारत के संविधान के जनक तथा भारत के पहले विधि वे कानून मंत्री थे। भीमराव रामजी अम्बेडकर भारत के पहले विधि व न्याय मंत्री थे तथा भारतीय संविधान के जनक वे भारतीय गणराज्य के निर्माता थे। इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई थी। इनका समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई में है। इनके समाधि स्थल का क्या नाम है? चैत्य भूमि, जो कि मुंबई में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला नाम है पीवी नरसिम्हा राव। क्या है? पीवी नरसिम्हा राव पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव। रावजी गांधी जी की हत्या के बाद भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने थे। ये किस्मत के धनी माने जाते हैं। नरसिम्हा राव का जन्म हुआ था 1921 में तथा मृत्यु हुई थी 2004 में। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। इनके प्रधानमंत्री बनने में भाग्य का बहुत हाथ रहा है। 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या के बाद 1991 में राजीव गांधी की हत्या लिट्टे संगठन ने कर दी थी, तब इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। वी शांताराम राजा राम वाकुंड्रे शांताराम। दूसरा नाम है बी आर चोपड़ा बलदेव राज चोपड़ा। तीसरा नाम है NTR राव नंदमूरी तारक रामाराव। चौथा नाम है PV सिंधु पूसरला वेंकट सिंधु। अगला पर PT ऊषा पिलावुल्लू कांटी थेके परम्पिल ऊषा। अगला नाम है MC मेरी कॉम मेंगते चेंग नेई जेंग मेरी कॉम। अगला नाम है जयललिता जयराम जयललिता। अगला नाम है MG रामचंद्रन मारूदर गोपालन रामचंद्रन। अगला नाम है APJ अब्दुल कलाम अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। अगला नाम है HD देवगौड़ा हरदनहल्ली डेड्डी गौड़ा देवगौड़ा। अगला नाम है भीमराव अम्बेडकर BR अम्बेडकर भीमराव रामजी अम्बेडकर। अगला नाम है PV नरसिम्हा राव पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो प्लीज़।